नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं एकांकी संचय संस्कार और भावना, जो कि विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। उसके प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो पहला प्रमुख पात्र है माँ। माँ एकांकी की प्रमुख पात्र है। वह संक्रांति काल की नारी है तथा संस्कारों से बंधी है। संक्रांति काल का अर्थ होता है पुराने समय की नारी। वह प्राचीन रीति रिवाजों से बाहर नहीं आ पाती। वह अपने पति का महत्व स्वीकार करती है। यद्यपि कई बातों में उसका अपने पति से मतभेद है। मतभेद होना कि विचारों का आपस में ना मिलना, परंतु फिर भी वह उसका मान रखती है। जब उसके बड़े बेटे ने एक विजातीय बंगाली महिला से विवाह कर लिया था तथा उसके साथ परिवार से अलग रहने लगा था, तो माँ उसके घर पर नहीं जा पाती। उसका बड़ा पुत्र जो है अविनाश, उसने एक विजातीय बंगाली महिला से विवाह कर लिया था, जिस कारण उसकी माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए वह उसके घर नहीं जा पाती। वह अत्यंत भावुक है। बड़े लड़के की बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हो उठती है। जब वो मिश्रानी के घर जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका पुत्र अविनाश बहुत बीमार हो गया था, तब वो बहुत ही व्याकुल हो जाती है। जब उसे पता लगा कि उसकी बड़ी बहू ने अविनाश की बहुत सेवा की है और हैजा जैसी बीमारी से उसे बचा लिया है, तो उसका हृदय बदल गया। उसका हृदय कब परिवर्तन होता है? जब उसे पता चलता है कि मेरे पुत्र को बचाने वाली वही विजातीय महिला है जिससे मेरे पुत्र ने विवाह किया है। तब उसका हृदय जो है वो परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मानती है कि मैंने उसको स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वो इतनी अच्छी है कि उसने मेरे पुत्र को मौत के मुंह से बचा लिया है। जब उसे पता चला कि अब अविनाश की बहू मरणासन है। मरणासन का अर्थ होता है मरने वाली। मरणासन का अर्थ होता है मरने वाली। जब उसे पता चलता है कि उसकी बहू मरणासन है। क्यों थी मरणासन? क्योंकि उसने अपने पति की बहुत सेवा की थी, इसलिए अब वो थक चुकी थी और वो भी मौत के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। तो बहू के प्रति ममता और स्नेह जागने के कारण वह अविनाश के जहाँ जाने को तैयार हो जाती है। अब उसका हृदय जो है वो परिवर्तन हो जाता है और अपने पुत्र के घर, अविनाश के घर जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। दूसरा प्रमुख पात्र है अतुल। अतुल माँ का छोटा पुत्र है। यद्यपि वह भी पुराने संस्कारों रीति रिवाजों में विश्वास रखता है, तथापि अपनी माँ की तरह उनमें बंधा नहीं है। अतुल भी अपनी माँ की तरह पुराने रीति रिवाजों को मानता है, पुराने संस्कारों को मानता है, लेकिन उसमें जकड़ा नहीं हुआ, अच्छे से बंधा नहीं हुआ। उसे इस बात का दुख है कि उसकी माँ उसके बड़े भाई को इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि उसने एक बंगाली विजातीय महिला से विवाह कर लिया है। वह प्रगतिशील विचारों का है तथा बुद्धिमान भी है। प्रगतिशील विचारों का, प्रगतिशील विचार होते हैं आगे बढ़ने वाले विचार, अर्थात समय के साथ उसके विचार जो हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं। वह अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसके बीमार होने पर उसके घर आता जाता रहा है। वह अपनी माँ से भी कहता है कि यदि वह अविनाश के घर चलना चाहती है। जब उसे पता चलता है कि मेरा पुत्र बहुत बीमार हो गया था और मेरी बहू ने उसकी बहुत सेवा की, अब वो भी मरने वाली है, तो वो भी कौन, उसकी माँ अविनाश के घर जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन अतुल वहाँ पर समझाता है कि अगर वहाँ पर अविनाश का पता करने जाना है तो एक शर्त है कि तुम्हें भाभी को स्वीकार करना होगा। तो इसीलिए वो उसे कहते हैं कि तो इसका फ़ायदा तभी होगा जब वह उस विजातीय भाभी को अपने घर ले आए और संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो जाए।
संस्कारों के दास्ता से मुक्त होना कि पुराने रीति रिवाजों को छोड़ देना। तीसरा जो प्रमुख पात्र है वो है उमा। उमा अतुल की पत्नी है तथा एकांकी की छोटी बहू है। वह अपनी सास और पति से बेहद प्यार करती है। वह धार्मिक रीति रिवाजों को मानती है तथा आदर्शवादी महिला है। वह अपनी भाभी के प्रति भी आदर और प्रेम की भावना रखती है। वह अपनी भाभी के सौंदर्य, व्यवहार तथा वाक्पटुता की प्रशंसिका है। उमा अतुल की पत्नी है। वो बहुत ही धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाली है तथा अपनी भाभी के सौंदर्य, उसकी सुंदरता, उसके व्यवहार, उसके बोलने के तरीके की प्रशंसा भी करती है। अविनाश की पत्नी। अविनाश की पत्नी जो है वो इस एकांकी की पात्रा है। अविनाश की पत्नी का संबंध एक विजातीय बंगाली परिवार से है। उसने अविनाश से प्रेम विवाह किया है। वह अपने पति को बहुत चाहती है। जब उसे हैजा हो गया था तो दिन रात उसने अविनाश की सेवा करके उसे बचा लिया था। तो इससे पता चलता है कि जो अविनाश की पत्नी है वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है और दिन रात उसकी सेवा करके उसे हैजा जैसी भयानक बीमारी से उसे बचा लेती है। परिवार से अलग रहने पर भी वह संतुष्ट है। चाहे वो परिवार से अलग रहती है फिर भी उसे वहाँ पर सेटिस्फैक्शन है, संतुष्ट होना, सेटिस्फैक्शन होना। उसके मन में किसी के प्रति आक्रोश या घृणा का भाव नहीं है। वो किसी से नफरत भी नहीं करती। जैसे अलग रहती है तो ना हम अपनी माँ से, ना अपनी देवर देवरानी, किसी से नफरत नहीं करती। वह अलग रहकर भी संतुष्ट है। वह अत्यंत रूपसी है। रूपसी का अर्थ होता है सुंदर होना। उसकी वाणी में माधुर्य है। वाणी, बोलने का ढंग, माधुर्य, मधुरता, मिठास, उसकी वाणी में, उसके बोलने में क्या है, मिठास है तथा व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण। और उसकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व होता है पर्सनैलिटी, उसमें अद्भुत आकर्षण है। आकर्षण क्या होता है, अट्रैक्शन। वह अत्यंत व्यवहार कुशल भी है। उसका जो व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा है।